ऑनेस्टली विजुअली मैंने ऐसा कोई टीवी शो नहीं देखा है जो इतना स्मार्ट हो, लाइक यू नो, इवन विद द प्रॉप्स एंड एवरीथिंग. आप लोग जो देखेंगे आपको देखने में इतना मज़ा आएगा. हाउ क्रिएटिवली वी हैव, यू नो, आवर टीम, they've done such a good job. मतलब पुराने ज़माने में ही जो नई चीज़ें जो हमारी ख़राब कर दी गई थी ध्रुव और तारा की, वो कैसे उन्होंने रिक्रिएट की है. तो ऐसे कुछ इंजेक्शंस वगैरह है जो थोड़े तो ध्रुव लाया था, बट उनको ही ख़राब करके उन्होंने ठीक किया है. जो ख़राब कर दी थी सेनापति ने, तो ध्रुव ने ठीक किया है. एंड it's going to be such a fun scene to watch and also intense at the same time, क्योंकि बहुत सारे इमोशंस जुड़े हैं. ज़रा सी भी चूक होती है तो भाई जी जा सकते हैं, जो कि अभी भी हमें पता नहीं है कि फील मेक इट और नॉट. ऑनेस्टली देखो, मुझे सच्ची नहीं पता चलता. हम लोग सिर्फ काम करते हैं अपना, हमें जो चीज़ बताती है वो टीआरपी. अब जैसे देखिए आईपीएल के बाद अब जैसे टीआरपीज बढ़ेंगी, पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ चल रही है, कौन सी चीज़ नहीं चल रही है. बट जितना मुझे भी सुनने में आया कि जो ध्रुव तारा है इज़ डूइंग गुड. एंड हम कोशिश करेंगे, हम अपने एंड पे पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को अच्छे से अच्छे एपिसोड दे सकें. और बाकायदा बहुत अच्छा शूट हो रहा है और सब लोग अपनी मेहनत उतनी ही डाल रहे हैं जितनी वो 100% से वो ऊपर डाल सकें. तो अब खुशी होती है ये सुनकर. बट एनीवे, इट्स अबाउट द लव व्हाट वी आर गेटिंग एंड द सपोर्ट व्हाट वी आर गेटिंग फ्रॉम योर साइड. मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है ऑनेस्टली कि इट्स यकीन, मतलब I know it's such a good show. I love watching it. I want to know what's going to happen next. But when I hear that, you know, you guys are also loving it, it's just very surreal for me. तो मुझे प्रोसेस करने में ऐसी चीज़ें टाइम लगता है. बट आई होप हमारी टीआरपी भी बढ़े एंड आई होप और भी लोग देखें, बिकॉज आई थिंक आवर शो इज़ काइंड ऑफ अ स्ट्रेस बस्टर. तो आई रियली होप दैट यू लव इट. यूट्यूब पे कमेंट्स देखकर, इंस्टाग्राम पे तो हूँ नहीं, बट मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ. तो हालांकि जब चलाता हूँ कभी कभी तो मैं देख लेता हूँ, तो हाँ अच्छा लगता है देखकर. बट वही एक ज़रिया है हम सब लोगों का, मतलब हम सब का नहीं, मतलब मेरा तो एटलीस्ट, कि वहाँ से पता चलता है कि एक चीज़ कितनी चल पा रही है कितनी नहीं. एंड बहुत अच्छा लगता है देख के. मुझे समझा ही नहीं ऑनेस्टली कि मैंने शूट करना कब शुरू किया. हाउ थिंग्स हैपेंड, हाउ आई बिकेम तारा. मैं तो ऐसे ही, आई वॉज जस्ट डूइंग बन्नी चाओ, यू नो, फॉर अ ब्रीदर. आई वॉज हैविंग फन देयर. आई लव दिस प्रोडक्शन एंड आई वॉज कॉल्ड फॉर अ मॉक शूट एंड आई जस्ट वेंट. मैं बस चली गई थी, मुझे याद है, क्योंकि मुझे छुट्टी दी गई थी. मुझे नहीं पता था दे वर टेकिंग मी सो सीरियसली, नॉर नीदर वॉज आई टेकिंग द शो सीरियसली ऑनेस्टली, बिकॉज मुझे तब ब्रीफिंग नहीं मिला था. ब्रीफिंग मिला और चीज़ें बस अपने आप हो गई, और इतनी ब्लिंक ऑफ एन आई हुई है कि कब मैं कॉस्ट्यूम में आई, कब मैंने हाँ भी बोल दिया, और थिंग्स जस्ट वर्कड आउट. बट आई थिंक ये होना था, और ये अगर होता नहीं तो आई मीन जब मैं ये शो देखती तो मैं सोचती कि व्हाट इफ मैं अगर ये शो कर रही होती तो इट्स सच अ गुड शो. उस टाइम पे बहुत अजीब लगता है कि अरे सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, कुछ क्या बात बनेगी क्या नहीं बात बनेगी. बिकॉज मैं इंडस्ट्री में कह सकता हूँ कि बहुत नया हूँ. हालांकि मुझे 3 शो हो गए किए हुए, बट फिर भी मैं यही बोलता हूँ खुद को कि मैं नया हूँ. क्योंकि बट एनीवे जो भी है, नया पुराना अलग बात है, लेकिन मेहनत पुराने को भी करनी पड़ती है, नए को भी करनी पड़ती है. ऐसा नहीं है अगर आप हल्के में ले लेंगे किसी चीज़ को तो चीज़ आपको हल्के में ले लेगी. सो बट यही है कि जब पहली बार जब मैं ऑडिशन या मॉक शूट देने गया था तो मुझे भी अजीब लगा था. एज़ यूजुअल सबकी तरह होता है जो कि बहुत बड़े बड़े नाम थे जो मॉक शूट में थे, और मुझे लगा था कि मेरा नहीं होगा फ्रैंकली. बट कह सकते हैं कि जब ऊपर वाला आप लोगों के साथ होता है तो कोई कुछ नहीं बदल सकता. एंड आई एम थैंकफुल टू चैनल, थैंकफुल टू प्रोडक्शन एंड थैंकफुल टू माई गॉड एंड माई पेरेंट्स. एंड कि जिन लोगों की दुआएं होती हैं यार, मैं सच्ची बोलूँ, दुआएं होती हैं तब आप चल पाते हैं. अदरवाइज़ कोई भी चीज़ आपको आगे बढ़ा नहीं सकती अगर आपके ऊपर इन सब चीज़ों का हाथ ना हो, ऊपर वाले का. आपकी मेहनत भी अलग चीज़ है, आपको अपनी मेहनत करती रहनी पड़ेगी ईमानदारी से. बट दो राय होते हैं हर चीज़ के. तो ये है कि एक मेहनत, एक आपके किस्मत. वो शांत नहीं है, वो बहुत फ़न है. वो जिनसे कंफर्टेबल होते हैं ना, वो उनसे बिल्कुल बहुत बातें करते हैं. हम लोग तो बहुत मस्ती करते हैं. मैं क्या बोलूँ, आप सेट पे कभी भी ध्यान नहीं होता है और मैं अपनी पागलपंती कर रही होती हूँ, और मुझे इतने इंस्टाग्राम पे आप लोग ही शूट करते हो और मुझे टैग्स आते हैं. उस दिन हम लोग चिड़िया उड़ खेल रहे थे, अब भी मुझे उस वीडियो का टैग आया, वी आर प्लेइंग चिड़िया उड़, हाथी उड़. I'm very grateful we share that bond, and he's a very good friend of mine. देखिए क्या होता है ना कि
एज अ प्रोफेशनली आई नो हर, पर्सनली मैं ज़्यादा नहीं जानता हूँ, लेकिन प्रोफेशनली मैं जानता हूँ, और प्रोफेशनल एज अ कलीग, एज अ को एक्टर आई रियली रिस्पेक्ट हर, पर्सनली भी एंड प्रोफेशनली भी. बट वर्क वाइज अगर मैं देखूँ तो प्रोफेशनली मैं देखता हूँ तो वो बहुत ही अच्छा है उनका. लाइक शी इज़ वेरी गुड एक्टर, शी इज़ वेरी पंचुअल, एंड लाइन्स बखूबी याद होती हैं उन्हें. मुझे बहुत बार बीच में लाइन्स भूल जाता हूँ, ये हो जाता है वो हो जाता है, बट एक सपोर्टिव रहती हैं हमेशा इस चीज़ को लेकर. एंड जिससे आपका ना मन बना रहता है कि सेट पे कभी कभार क्या होता है कि मैं मदद कर देता हूँ, कभी कभार वो मेरी हेल्प कर देती हैं, कभी कभार सीन के रिलेटेड, सीन को बेटर करने के लिए. बट ये हमें अच्छा लगता है कि अगर कोई सामने वाला को एक्टर या कलीग आपका इतना कोऑपरेटिव हो, जिससे इससे क्या होता है ना कि इससे क्या कह सकते हैं कि डायरेक्ट ग्रोथ नहीं है, इनडायरेक्ट ग्रोथ है शो की. अगर लीड्स या फिर जो भी आपके लिए शो के किरदार अच्छे हों, मतलब बातचीत में और मतलब कि बिहेवियर में, तो शो की ग्रोथ ज़्यादा होती है. और जब आपस में बॉन्ड अच्छा हो, प्रोफेशनली एंड पर्सनली, वो सोने पे सुहागा है. और आई रिस्पेक्ट दैट बॉन्ड मच.